हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th, 9th, 11th, 12th बल्कि क्लास 8th को भी आप शामिल कर लीजिए। इन सभी क्लासेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जाम। वीडियो का जो टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स होते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो दो टाइप का होता है, या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और क्या क्या उनमें एग्जाम्पल हमें मालूम होनी चाहिए। कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको सभी के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखेंगे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें एक बॉडी में, सिंगल बॉडी में कैपेसिटी होती है यंग वंस को प्रोड्यूस करने की, दूसरी बॉडी की नीड नहीं होती, तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल, ए यहाँ पर जो है एब्सेंस पार्ट को डिनोट करता है, मतलब सेक्सुअल नहीं है, ठीक है। असेक्सुअल या एसेक्सुअल आप बोल सकते हैं उसको। अब चलिए इसमें टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास फिशन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड बडिंग, नेक्स्ट रीजनरेशन, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनके अंदर भी टाइप्स होते हैं, उसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहला नाम आता है हमारे पास फिशन का। फिशन का मतलब क्या है, जब एक बॉडी दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं फिशन। क्लियर। तो फिशन भी दो प्रकार का हो सकता है बॉडी दो भागों में टूट रही हो, और कुछ में क्या देखा जाता है बॉडी दो से ज़्यादा भाग में डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको, मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब बाइनरी फिशन की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप सीधा एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो कॉमन है काफ़ी, अमोएबा, मे बी आपने सुना भी होगा। लेकिन बाइनरी फिशन के अंदर भी अगर आप टाइप्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, रेगुलर बाइनरी फिशन और इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। अगर इर्रेगुलर बाइनरी फिशन की बात करेंगे तो उसमें अमीबा आता है, ठीक है, सिंपल है। अगर आप बात करते हैं रेगुलर बाइनरी फिशन की, तो रेगुलर के अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के अकॉर्डिंग और ट्रांसवर्स का मतलब होता है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो जब आप ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बताते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो भागों में बॉडी को टूटना है, बात ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बेसिस पे। और इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की, तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है युग्लिना, जिसमें लेंथ के अकॉर्डिंग बॉडी दो भागों में टूटती है। तो दो भागों में तो बट रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइनरी फिशन। लेकिन हो सकता है वर्टिकल सेक्शन बन रहा हो वहाँ पर, हो सकता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो, और हो सकता है इर्रेगुलर, ठीक है। इस तरीके से आप फिशन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाती है, कुछ पीसेस में बढ़ जाती है। अब इसमें देखिए क्या ना, अलग से तो कोई कैटेगरी नहीं है, बाकी आप इसमें एग्जांपल याद रख सकते हैं, स्पायरोगायरा, सी एनीमोन। स्पायरोगायरा और सी एनीमोन ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेगमेंटेशन की लिस्ट में आते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिशन की डेफिनेशन हमें क्या मालूम होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, बडिंग क्या है, रीजनरेशन, इन सभी की डेफिनेशन को हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और साथ में टाइप्स कितने होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट बडिंग। देखिए, बडिंग का मतलब होता है, जैसे हाइड्रा में आपने शायद देखा भी होगा, मान लीजिए कि ये जो है हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होता है ना, लोअर मोस्ट पार्ट पर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, और जब उस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का, तो वहाँ पर एक लंप सा बन जाएगा और धीरे धीरे वो हाइड्रा की शेप लेता है, और ज़्यादा वेट होने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे पेरेंटल एक्सिस से डिटैच हो जाएगा और गिर जाएगा। जहाँ पर पहुँचेगा या जहाँ पर भी वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, वहीं से वो एक नए
बॉडी के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। तो पेरेंटल बॉडी भी सर्वाइव करती है और न्यूली फॉर्म्ड बॉडी जो है वो भी सर्वाइव करती है। क्लियर? तो बडिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग हो सकती है और इंटरनल बडिंग भी हो सकती है। अगर आप एक्सटर्नल बडिंग का एग्जांपल लिखते हैं तो उसमें आप हाइड्रा बेस्ट है उसको लिख कर चलिएगा, और अगर आप इंटरनल बडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो बडिंग में दो कैटेगरी हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि एक सेल है उसी में डिवीज़न हुआ, मल्टीप्लिकेशन होता गया और एक पूरी बॉडी तैयार हो गई, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें बेस्ट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में देखिए क्या होता है कि प्लेनेरिया की जो बॉडी है वो अगर आपने 3 भागों में बांट दी है तो तीनों ही भाग, तीनों ही पार्ट अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं और 3 नए प्लेनेरिया तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों ही रीजनरेशन की लिस्ट में आते हैं। और रीजनरेशन का एक सिंपल मीनिंग मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जब जैसे मान लीजिए कि ये प्लेनेरिया है, इस बार इसकी बॉडी का हमने एक पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, अब उस पार्ट को जब हम अलग कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि ये पार्ट मैंने इसका अलग कर दिया है। ठीक, तो ये जो पार्ट होगा वो धीरे 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 पूरे पेन मतलब कि पूरी बॉडी को तैयार कर लेगा, और जो ये वाला पार्ट है ये अपने रिमेनिंग पार्ट को कवर कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रीजनरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस को ना ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। देखा होगा आपने ब्रेड पर जो फंगस वगैरह लग जाती है, तो वही वाला पार्ट है जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, राइजोपस एक एग्जांपल है, या फिर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक में उसके बारे में आपने सुना भी होगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है ना, तो उसी से रिलेट करती है। तो राइजोपस कॉमन है, बाकी आप पेनिसिलियम भी लिख सकते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए एग्जांपल है। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे राइजोपस है ना, ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पे फंगस लगी हुई है, वो ग्रो करती है, उसमें छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं। जब उनका नंबरिंग बढ़ता है तो वहाँ से जब वो हटेंगे, उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं, जब वो रैप्चर होता है तो आसपास वो पहुँच जाता है स्पोर, और स्पोर को जैसे सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ग्रो करके एक नया राइजोपस जनरेट कर देता है। तो इस तरीके से होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखिए कैटेगरी होती हैं। नंबर फर्स्ट नेचुरल मेथड, नंबर सेकंड आर्टिफिशियल मेथड। जब आप नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर, ब्रायोफाइलम। ठीक है, क्योंकि नेचुरल मेथड भी 3 अलग अलग रूपों में देखा जाता है, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीव्स। ठीक है, नेचुरल मेथड है मतलब प्राकृतिक है। अब अगर आप रूट्स के केस को ले रहे हैं तो वहाँ पे एग्जांपल आपको डालना होगा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, सुना भी आपने, यूज़ भी किया होगा। अगर आप स्टेम की बात करते हैं तो पोटैटो बेस्ट है। अगर आप लीव्स की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ठीक है, बाउगेनविलिया भी आप नाम लिख सकते हैं। ब्रायोफाइलम वैसे कैटेगरी होती है, बाउगेनविलिया उसमें एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जो वेजिटेटिव की लिस्ट में एक पार्ट कंसिडर किया गया है। आर्टिफिशियल में देखिए 3 मेन कैटेगरी होती हैं, फोर्थ को बाद में देखेंगे क्या कैसे क्यों ऐड किया गया इसको। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। क्लास 10 के लिए ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, और मतलब 1 मार्क्स के हिसाब से भी पॉसिबिलिटी होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे ये शुगर केन है, इसको आपने 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट में बांट दिया और हर एक पार्ट को आपने सॉइल में डाल दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक नया शुगर केन देखने को मिलेगा। ठीक, तो कटिंग में बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन या फिर रोज़। रोज़ के लिए तो आपने देखा भी होगा, गुलाब की जैसे कलम वगैरह होते हैं उसको लगाते भी हैं गमले में और तिरछा काट करके लगाते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सोचना है, ठीक है, अपने आप से सोचना है और मुझे फिर कमेंट करना है कि जो गुलाब की कलम होती है उसको हम सीधा कट करके भी लगा सकते थे, लेकिन तिरछा कट करके ही लगाया जाता है। क्या इसके पीछे कुछ रीज़न है? और अगर रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जिसमें हमने कटिंग को क्लियर किया कि भाई किस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, शुगर केन और रोजेस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में देखिए आप एग्जाम्पल है ना जैस्मिन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको शिफ्ट कर देना आप। तो जब आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे अपने रजिस्टर में, देखिए कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कोई भी टॉपिक समझते हैं, उसके बाद खुद से भी अपने रजिस्टर में नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जब आप इसके नोट्स को तैयार करेंगे तो लेयरिंग में आप एग्जाम्पल डालिएगा जैस्मिन। ठीक है, और मैंगो को शिफ्ट कर देना ग्राफ्टिंग की लिस्ट में। क्लियर? तो
तो चलिए खैर, लेयरिंग में बेस्ट एग्जांपल होता है जैस्मिन, चमेली का पौधा। इसमें क्या होता है ना, जैसे एक बंच के फॉर्म में है, एक हाईली इलास्टिक जो ब्रांच होती है, काफ़ी लचीली जो ब्रांच होती है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, डिटैच नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे पेरेंटल बॉडी से। जैसे मान लीजिए कोई बंच है ना, इसमें एक ये हाईली इलास्टिक ब्रांच है, इसको आपने ऐसे साइड से सॉइल में थोड़ा दबा दिया और उसको मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड किया। कुछ ही समय बाद आप क्या देखेंगे, कुछ दिनों के बाद यहाँ से एक नया जैस्मिन का पौधा डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब वो पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप पेरेंटल एक्सिस से, है ना, यहाँ से इसको कट करेंगे और फिर जहाँ पे भी आप ले जाना चाहते हैं शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैस्मिन में ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि बॉडी को 2 भागों में बांटा जाता है साइकन स्टॉक के अकॉर्डिंग, और ये स्पेशली होती किस में, सिट्रस फ्रूट में। याद रखिएगा, ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिट्रस फ्रूट। अब सिट्रस फ्रूट में कोई एक फल तो आता नहीं है, एक फ्रूट तो आएगा नहीं, उसमें जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे ही शामिल हैं, ठीक है। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीनों ही आर्टिफिशियल मेथड के अंदर काउंट किए गए हैं। और आर्टिफिशियल मेथड क्या है, एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ग्रोइंग पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है ना, बढ़ने के लिए, है ना, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब लेकिन लास्ट में ना यहाँ पर टिश्यू कल्चर, बहुत सारी बुक्स में टिश्यू कल्चर को अलग भी कर दिया जाता है और कुछ बुक्स में टिश्यू कल्चर को आर्टिफिशियल मेथड की लिस्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाकी टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर देखिए एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो आगे मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, देखिए जैसे हम प्लांट के केस में समझ के चलते हैं, है ना, कि आपका जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में स्टेम होता है, स्टेम का जो हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहाँ से आप एक छोटा सा पीस लेकर आते हैं, सेल मान लीजिए, एक्साइज पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं हालांकि। तो वो जो छोटा सा पीस आप लेकर आए ना, हाईली डिवाइडिंग जोन से, मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन से, तो उस पीस को आप लाकर लेबोरेटरी में एक जगह प्लेस करेंगे जहाँ पर आपने एक मटेरियल मीडियम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और मटेरियल मीडियम क्या होता है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट अगार। तो पेट्री डिश लिया आपने, पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट अगार को डाला, है ना, इसमें आप एल्गा यूज़ कर सकते हैं, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, है ना, इस तरह से। तो जब वो न्यूट्रिएंट अगार, उसके ऊपर आप उस एक्साइज पार्ट को प्लेस करेंगे जो आप मेरिस्टेमेटिक जोन से लेकर आए थे, उस छोटे से पीस को, तो वहाँ जब प्लेस कर देंगे और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे, पेट्री डिश को क्लोज कर देते हैं, ऊपर से स्टरलाइज, आपको पता ही अंदर स्टरलाइज होती है और ऊपर एक लिड होता है, लिड के जरिए आप क्लोज कर देंगे पेट्री डिश को। कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, वहाँ पर वो जो छोटा सा पीस था वो छोटा सा नहीं रहा, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत सारी सेल्स का एक लंप बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। फिर वहाँ पे आप हार्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन वगैरह सब, और हार्मोन्स के बेस पे वहाँ पे फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें प्लूमल और रेडिकल देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो छोटा सा पीस लेकर आए थे ना किसी भी प्लांट बॉडी के मेरिस्टेमेटिक वाले जोन से, उस एक छोटे से पीस से आप 1000, 2000, 50,000 कितने भी पौधे तैयार कर सकते हैं और बिना सीजन पे डिपेंड हुए। यही टेक्निक है टिश्यू कल्चर। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको फिर भी कोशिश की है थोड़ा एक्सप्लेन करने की, और अदरवाइज़ इसकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर आपको फिर भी डाउट लगेगा टिश्यू कल्चर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए साइंस फॉर चैनल से। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। क्लियर? वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।